हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप यदि क्लास 10 में हैं और इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं लाया हूं क्लास 10 का साइंस संतुलित करें यानी बैलेंस, है ना। बैलेंस करें, किस तरह से बैलेंस करते हैं एक दूसरे के समीकरण को, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीकों से। और आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो इतना दावा है कि आप आराम से इस मैथ को यानी इस समीकरण को जो हम लोग संतुलित करने जा रहे हैं, आराम से आप सीख के जाइएगा। तो आइए इस समीकरण को हम लोग देखते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए, संतुलित कैसे किया जाए। यहाँ पे देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, यानी कि ये हमारा प्रश्न है, यानी समीकरण वाला जो प्रश्न दिया हुआ ये है, और इधर हमको क्या करना है, संतुलित करना। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसी में कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कौन सा है और इसका आंसर कौन सा। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, एक तरफ क्वेश्चन और दूसरे तरफ इसको आंसर को लिखा, लेकिन ये अभी फिलहाल बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना है। किस प्रकार करना है और कैसे करते हैं, जो कि गलत भी नहीं होना चाहिए, है ना, और वो भी एकदम बिल्कुल आसान तरीकों से जो हमेशा के लिए याद रहे, उस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज कृपया अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करना न भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए हर बार लाता रहूंगा और आपका बहुत ही मददगार होगा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे दिया के यानी पोटेशियम हम लोग बोलते हैं दोस्तों, आपको तो पता ही होना चाहिए, है ना। यानी के से पोटेशियम, यहां पे दिया हुआ क्या, यानी KH2O यानी जल, पोटेशियम प्लस जल। यहां पे देखिए तीर का निशान है, तीर का निशान का मतलब होता है कि इधर और इधर दो प्रकार का हम लोग का समीकरण है, दोनों समीकरणों में से दोनों तरफ में से क्या करना, हम लोग को बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब जिस तरह से देखिएगा, हम लोग किसी सामान को जब खरीदते हैं तो तराजू का जो कांटा होता है वो बीच में होता है और दोनों तरफ जो तराजू होता है एकदम सीधा खड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ क्या बैलेंस है ना, दोनों तरफ बराबर है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ये समीकरण और ये समीकरण, ये दोनों समीकरणों को एक दूसरे की तरफ दोनों तरफ बराबर करना, इक्वल करना, नहीं कम नहीं अधिक। तो यहाँ पे पोटेशियम प्लस जल है यानी H2O। यहाँ पे देखिए क्या दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी H2। तो हम लोग करेंगे कैसे, चलिए इसको नाम फिलहाल नाम हम लोग छोड़ देते हैं, पोटेशियम जल इस तरह से छोड़ देते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या करना चाहेंगे, इसको संतुलित करेंगे। यानी के पास कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, जबकि यहां भी देखिए के पास यानी पोटेशियम के पास कितना है, कुछ नहीं मतलब 1। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखिए H के पास कितना 2 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिया हुआ 2, हाइड्रोजन यहाँ भी कितना दोस्तों 2, है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना 2, लेकिन 2 नहीं, देखिए H के पास एक और हाइड्रोजन है ना दोस्तों, H के पास एक और हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस पे आते हैं हम लोग, ये करते हैं ना। देखिए तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे सेम उतार लिए, कॉपी किए। के यानी पोटेशियम अकेला था, यहाँ भी पोटेशियम क्या है दोस्तों, अकेला है। यहाँ पे देखिए H के पास 2 यानी हाइड्रोजन का 2 है, जबकि हाइड्रोजन का 2 और यहाँ पे एक कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। हाइड्रोजन का कितना हो गया दोस्तों 3, तो एक तो हम लोग यहाँ पे दे नहीं सकते, है ना। हम लोग 1 कभी भी नहीं दे सकते, 1 हमेशा साइलेंट रहता, छिपा रहता है। जब भी स्टार्ट करेंगे मिनिमम 2 से, यानी कि यहाँ पे H के पास 2 और एक 3 है, तो हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम हम लोग कितना बैठाएंगे दोस्तों, मैंने बोला आपको 2 बैठाना होगा। और जब भी बैठाएंगे तो एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, नीचे कभी नहीं बैठाते। जब भी बैठाएंगे इसके फ्रंट में यानी इसके आगे में, या फिर इसके आगे में, या फिर इसके आगे, या तो इसके आगे में बैठाते हैं, नीचे में कभी भी नहीं बैठाएंगे। क्वेश्चन में देखिएगा हमेशा नीचे बैठा हुआ रहेगा, और आंसर जो हम लोग बैलेंस करेंगे उसको कहां बैठाना होगा, फ्रंट में यानी आगे में। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था और एक 3, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे 2, यानी 2 दूना कितना हो गया 4 दोस्तों, है ना। हाइड्रोजन का हो गया 2, 2 दूना कितना हो गया दोस्तों 4। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन का 2 दूना तो 4 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बोला कि हमको भी 2 मिल गया। हाइड्रोजन का ऑलरेडी 2 था, 2 बैठा है, यानी 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 हो गया। लेकिन O जो है, O का भी आगे देखिए, आगे बैठाने पे पीछे वाला का भी हक बनता दोस्तों। अगर आगे कोई नंबर को बैठाएंगे तो पीछे वाला का भी हक बनेगा, यानी O का भी कितना बन गया 2, यानी H का हो गया 4 और O का हो गया 2। तो हम लोग ऐसा करना पड़ेगा, H का 4 हो गया ना, जबकि H का 2 और 1 3 था, तो यहां हम लोग ऐसा करते 2 बैठा देते हैं। 2 बैठाने से क्या होगा दोस्तों, देखिए O का हो गया 2 और O का 2 हो गया, यहां भी हो गया O का 2, यानी O का बराबर हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना
हाइड्रोजन का यहाँ 2, यानी हाइड्रोजन के यहाँ 2 और यहाँ पे 2, हाइड्रोजन का 2 और 2 कितना हो गया 4। हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बैठा, यानी 2 दूना यहाँ भी 4 हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा क्या हुआ दोस्तों, देखिए के के पास कितना 2 है, यानी के पास एक्स्ट्रा 2 बैठ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर आगे देंगे तो तीनों का हक बना, के का भी 2 हो गया, ओ का भी 2 हो गया, एच का भी 2 हो गया। ओ का 2 था, ओ का 2 बराबर हुआ, एच का 2 और 2 4, यहाँ भी एच का 2 2 4, लेकिन के का 2 एक्स्ट्रा रह गया, तो के पास क्या बैठा देंगे दोस्तों 2 बैठा देंगे। अगर के पास 2 बैठाते हैं तो ये समीकरण हम लोग का संतुलित हो गया। कैसे, तो देख सकते हैं आप, है ना, कैसे, तो आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए। के पास 2, के पास 2, ओ के पास 2, तो ओ के पास 2, एच का 2 2 4, एच का यहाँ पे 2 और एच का यहाँ 2 2 कितना हो गया दोस्तों 4, यानी कि ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए जो क्वेश्चन था Na+O2 Na2O, यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉपी कर लिए। देखिए कॉपी इसलिए किया ना क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसी में अगर हम लोग बना देंगे तो फिर आपको क्वेश्चन और आंसर में कोई अंतर नहीं मिलेगा, जिस वजह से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे प्रश्न है और इसको आप आंसर के रूप में ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Na का जो है, Na कुछ नहीं मतलब अकेला, जबकि Na के पास कितना दोस्तों 2 है, Na के पास 2 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Na यानी सोडियम के पास 2 बैठा देंगे, तो Na का 2 हो गया, यहाँ भी Na का 2 हो गया। लेकिन देखिए O अकेला है, जबकि O के पास कितना 2 है ना, O के पास 2 है और यहाँ पे क्या O कुछ नहीं मतलब अकेला है। तो ऐसा करेंगे, यहां अगर 2 देंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग 2 देंगे यानी O के पास हो गया 2 और 2 2 2, यहाँ पे देखिए दोस्तों O का 2 2 4 हो गया, जबकि O का अकेले है ना, यानी O का हो गया 2 2 4, तो O अकेले है, यानी यहाँ पे कितना देना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोग को 4, तो O क्या हो जाएगा, O हो जाएगा 4, O का हो गया 2 2 4, लेकिन यहाँ पे Na का 2 है, जबकि Na का 2 और यहाँ पे 4, यानी 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं देंगे, 2 नहीं देखे कितना दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे दे देंगे 8। क्यों, क्योंकि देखिए Na का 8, तो Na का 2 4 जा कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, O का 2 2 जा 4, तो यहाँ पे O का हो गया डायरेक्ट क्या, देखिए तो O का हो गया 4। ये समझ में आ गया दोस्तों। एक बार और आराम से देख सकते हैं आप, Na के पास 8 कैसे हुआ, क्योंकि Na के पास 2 था, है ना, Na के पास ऑलरेडी 2 था। यहाँ पे देखिए O का जो है 2 2 जा 4 हुआ, तो O के स्थान पे हम लोग क्या बोले थे कि नीचे नहीं दे सकते हैं, जब भी देंगे फ्रंट यानी सबसे आगे में देंगे, यानी O का 4 दिए तो O का 2 2 जा 4 हो गया, 4 देने पे Na का क्या हो गया 2 और ऑलरेडी 2 था और यहाँ 4 बैठा दिया, यानी 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ पे N के पास क्या बैठाना पड़ेगा, Na के पास 8 बैठाना पड़ेगा, तभी हम लोग का बराबरी होगा, यानी कि ये समीकरण संतुलित हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और साथ ही साथ लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग समीकरण की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए Fe अकेला है, Fe के पास 3 है, Fe के पास क्या है दोस्तों 3 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं O के पास 4 है, जबकि O के पास कुछ भी नहीं है, O के पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो O के पास 4 है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, O के पास क्या दे देते हैं 4, यानी देखिए O का 4 तो दे दिए, लेकिन H2 को मौका मिल गया, मौका क्या मिला, H के पास पहले से 2 था और बोला हमको और से 4 मिल रहा, यानी 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, H का हो गया 8, यहाँ पे देखिए H का 2 था तो यहाँ 4 बैठा देंगे, यानी H का 2 4 जा 8, H का 2 4 जा 8 हो गया, Fe का 3 था तो Fe का कितना दे देंगे 3, है ना, Fe का दे देंगे 3, तो Fe3 बराबर हो गया H का 2 4 जा 8, H का 2 4 जा 8 बराबर हो गया दोस्तों, O के पास 4 था, है ना, तो O के पास क्या हो गया, O के पास देखिए 4 हो गया, यानी ये जो है O के पास क्या मिल गया 4। पीछे देंगे मतलब आगे देंगे तो पीछे के वाला का भी हक बनता, O का हो गया 4, O का 4, Fe का 3, H का 2 4 जा 8, H का 2 4 जा 8, समीकरण 3 भी हम लोग का क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों N के पास 2 है, जबकि N अकेला है, यहाँ के क्या बैठाना आराम से हम लोग बैठा सकते हैं N का 2 जैसे बैठाए दोस्तों तो N का 2 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए H क्या बोला कि चलो मेरे पास 3 था ऑलरेडी 2 मिल गया, यानी 3 2 कितना हो गया 6, यानी कि 3 दूना 6 हो गया, H का 3 और 2 3 दूना 6, H का यहाँ 2 है तो कितना बैठाना पड़ेगा दोस्तों 3 बैठाएंगे, तो 3 दूना 6 H का 3 दूना 6 हो गया, N का 2, N का हो गया 2, समीकरण 4 भी संतुलित। ठीक है, आप प्लीज लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, मैं आप ही को बोल रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं, है ना। आते हैं नंबर 5 की ओर। यहाँ पे Na अकेला, यह भी Na अकेला, चलिए अच्छी बात है। H के पास 2 है, H के पास 2 और A1 हो गया 3,
है ना। 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, यानी कि 3 तो होगा नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं मतलब मिनिमम सबसे कम 2 बैठाएंगे, तो h का 2 2 जा 4 हो गया, h का 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 तो हुआ नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ फ्रंट में 2 दे देते हैं। जब 2 देंगे तो सबको मौका मिलेगा, Na का हो गया 2, Na का कितना हो गया दोस्तों 2, तो Na अकेला यहाँ भी 2 बैठा देते हैं, यानी Na2 हो गया, Na2 इक्वल, फिर देखिए O का हुआ 2, O का यहाँ हो गया 2, चलिए इक्वल बराबर H का 2 और H का यहाँ हो गया 2, 2 2 जा 4, H का 2 2 2 जा 4। नंबर 5 भी क्या हो गया दोस्तों, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी जरूर, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लग रही है कि नहीं सर आप अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करते रहे। नेक्स्ट नंबर 6 में Ba अकेला यानी बैरियम, है ना, यहाँ भी Ba अकेला, चलिए संतुलित है, मतलब इक्वल है, बराबर है। Cl के पास 2 है, क्लोरीन के पास 2 है, या क्लोरीन के पास 3 है। ओ अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग मैच कर लेते हैं, Ba अकेला था, Cl2 यहाँ पे, जबकि Cl3 है। ठीक है, Al के पास 2 है ना, एल्युमिनियम 2 है, तो ऐसा करते हैं, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ 2 बैठाएंगे तो एल्युमिनियम 2 क्लियर हो जाएगा, और क्लोरीन का 3 दूना हो जाएगा 6, क्लोरीन का 2। ठीक है, ऐसा करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 2 बैठा देते हैं। 2 क्यों बैठाएंगे, देखिए इसका रीजन है, Al के पास 2 था, Al का 2 हो गया, लेकिन Cl का 3 दूना 6 हो गया, क्लोरीन का 3 दूना कितना हो गया दोस्तों 6। मैंने आपको बताया था ना कि पिछला वाला का भी आगे वाला का हक बनता है। Cl का 3 ऑलरेडी था, 2 दे दिए, 3 दूना 6 हो गया, तो Cl का 2 था, या 3 था, यहाँ 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ 3 दे देते हैं। 3 देने से क्या होगा, Cl का 2 तिया 6, Cl का 3 दूना 6, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए Ba का 3 हो गया, तो Ba के पास क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा दोस्तों, क्या देना पड़ेगा 3। अब देखिए कि Ba का 3 हो गया, Ba का 3 हो गया, Cl का 2 और 3, 2 3 जा 6 हो गया, Cl का 3 3 2 जा 6 हो गया, है ना। Al का हो गया 2, देखिए Al का 2 हो गया, तो Al का हो गया 2, SO4 होल 3, है ना, SO4 और इसका हो गया 3, यानी 4 3 जा 12, तो SO4 यहाँ ऑलरेडी है और 3 बैठा है, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, यानी कि ये बैलेंस हो गया। नंबर 6 भी है ना दोस्तों, नंबर 6 भी बहुत ही आसान तरीकों से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीकों से मैंने आपको बता रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज जरूर कमेंट में बताएं, और अगर आ भी रही है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करते रहे। कमेंट में ये बताएं कि हाँ सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, नंबर 7 Ba अकेला है, यहाँ भी Ba अकेला, Cl के पास 2 यानी क्लोरीन के पास 2 है, क्लोरीन अकेला, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, क्लोरीन को 2 मिल जाएगा, लेकिन H को भी 2 मौका मिलेगा, है ना। H हाइड्रोजन को भी कितना मिलेगा 2, देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ 2 है दोस्तों, हाइड्रोजन का ऑलरेडी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, है ना। Ba अकेला, Ba अकेला, ठीक है, SO4 अकेला, SO4 अकेला। चलिए कुछ नहीं करना, बस एक जगह 2 बैठाने से हो जाएगा। कैसे, एक बार और देख लें आप लोग। Ba यहाँ पे अकेला है, Ba अकेला, ठीक है, SO4 अकेला है, SO4 अकेला, H का हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, Cl का 2 है, Cl का 2 हो गया, ये भी संतुलित हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर 8 में आते हैं। यहाँ देखिए H के पास 2 है, H के पास 2 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, H के पास 2, इसके पास 2, यानी दोनों बराबर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। S अकेला है, S यहाँ भी अकेला है, O के पास 2 है, O के पास 2 है ना। यहाँ पे O2, यहाँ भी क्या दोस्तों O2, S अकेला था, यहाँ भी S अकेला है, H2 है ना, H2, लेकिन देखिए यहाँ पे O के पास, ऑक्सीजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ऐसा करना पड़ेगा, मैक्सिमम हम लोग को 2 बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 बैठाते हैं तो O का हो गया 2 दूना 4, O का हो गया 2, यहाँ 2 बैठाएंगे तो O का कितना हो जाएगा दोस्तों, O का हो जाएगा 2, यानी O का 2 और O का 2, 2 दूना कितना हो गया 4। चलिए ये तो बराबर हो गया, लेकिन H को भी मौका मिल गया कि H हो गया 2 और 2 2 2 जा 4, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी देना पड़ेगा, है ना दोस्तों, इसको देना पड़ेगा, इसको भी 2 देना पड़ेगा। यानी देखिए तो H के पास 2 दूना 4 हो गया, H के पास 2 दूना 4 हो गया, O के पास 2 दूना 4 हो गया, O का 2 हो गया 4, लेकिन S का भी 2 बन गया। यहाँ पे S का कितना बना दोस्तों, 2 बन गया। तो ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे S का 2 बन गया ना, तो यहाँ हम लोग को यहाँ पे देखिए S अकेला है, अगर यहाँ पे 2 दे देते हैं तो O का हो जाएगा 2, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 6, कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं 3 बैठा देते हैं, क्या बैठाते हैं दोस्तों 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए O का 2, यहाँ पे 2,
यानी यहाँ पे समझ अच्छा से समझे इसको। पहले यहाँ के O का हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पे O का हो गया 2, यानी 2 और 2, 2 2 जा हो गया 4, एक दूसरे को इंटू करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 2, यानी 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों 6। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 2 हम लोग, है ना, प्लस के इस पर नहीं जा रहे, मतलब इंटू होगा, 3 दूना 6, O का हो गया 6, O का हो गया यहाँ पे 2, 2 दूना 4, और O का यहाँ हो गया 2, 4 और 2 हो गया 6, H का हो गया 2 2 जा 4, H का हो गया 2 2 जा 4, S का हो गया 2, और यहाँ देखिए क्या दोस्तों S का हो गया 2, यानी अब ये अच्छी तरह से संतुलित हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। आगे बस 2 क्वेश्चन और बची हुई है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग बना लिया, 9 और 10 बचा है। H का 2 है तो यहाँ H का क्या बैठेगा दोस्तों 2, H का 2, देखिए H का 2 है, यहाँ भी H का 2 है, Cl का 2 है तो Cl का कितना दोस्तों, Cl का भी 2 है, मतलब ये बराबर हो गया। बहुत ही इजी था, बस एक जगह 2 बैठाएंगे, H का हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का भी हो जाएगा 2। नंबर 9 भी सॉल्व। नंबर 10 देखिए, यहां पे क्या दोस्तों H और H, मतलब 1 1 कितना 2, H2, चलिए ठीक है। यहाँ पे O अकेला, यहाँ भी O अकेला, ठीक है, Na अकेला, Na अकेला, Cl अकेला, Cl अकेला। हमको तो लग रहा है ये पहले से बैलेंस है दोस्तों, एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 यानी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन अकेले है, ऑक्सीजन अकेले है, सोडियम अकेले है, सोडियम अकेले है, क्लोरीन अकेले है, क्लोरीन अकेले है, यानी नंबर 10 जो है पहले से ऑलरेडी, है ना, संतुलित किया हुआ। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए संतुलित किया हुआ प्रश्नों को दे देगा, बोलेगा संतुलित आप करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी, है ना। प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इतने कम समय में वो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तैयारी कर सके। थैंक यू।